दोस्तों स्वागत है आपका रघु कृषि समाधान में। मैं हूं रघुवीर सिंह। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जीरे की फसल में रोग प्रबंध, मतलब जीरे की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए। दोस्तों जीरे की फसल में प्रमुख रोग 3 आते हैं। एक होता है विल्ट जिसको इकट्ठा रोग बोला जाता है या फिर सूखा रोग बोलते हो आप अपनी भाषा में। दूसरे नंबर पे आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसको आप किसानी भाषा में बोलते हो चरमा। तीसरा रोग जो आता है वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको आप लोग छाचिया या भभूतिया रोग बोलते हो। अब इन पर डिटेल में हम जान लेते हैं। दोस्तों जो बिल्ट आती है, इकट्ठा रोग जो आता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम का जो कवक होता है उसकी वजह से आती है। ये बिल्ट जड़ों से शुरुआत होती है, काली जड़ होकर जड़ गलन चालू हो जाती है और हरा पौधा जो होता है वो मुरझा जाता है ऊपर से, और उसके बाद में सूख के खत्म हो जाता है पौधे को आप फाड़ के देखोगे डंठल को, तो डंठल में सफेद रेफे टाइप के आपको दिखाई देंगे। ये किसी भी खेत में आता है, किसी भी फसल में आता है, जीरे की में या किसी अन्य में, तो आप देखोगे खेत में घेरे नुमा जगह में और फसल खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो बिल्ट जो आता है ये 2 वजह से आता है। एक तो बीज जनित बीमारी होती है, मतलब बीज के माध्यम से फैलता है। एक होती है मृदा जनित बीमारी, मतलब मिट्टी में अगर ये इसका वायरस बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से फैलता है। तो बीज आप बोने से पहले बीज उपचारित करना जरूरी है। कोई मार्केट से लाके बो रहे हो तो वो उपचारित होके आता है, नहीं है तो आपको बीज उपचारित करना है। उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज में लेके आप उपचारित करो। दूसरी दवाई कार्बेंडाजिम, ये 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज में लाके आप उपचारित करने के बाद में बुवाई कर सकते हो। ये तो हो गया बीज का सॉल्यूशन, बीज से अगर रोग फैलता है। अगर आप एक ही खेत में बार बार फसल लगा रहे हो फिर भी फैलता है तो आप फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। 3 साल में एक बार जीरे की फसल वो जिस खेत में आना चालू हो गया है बिल्ट रोग, तो उसमें 3 साल के बाद में ही वो, उससे पहले नहीं बोना चाहिए। मिट्टी को उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा लेना है आपको, उसके साथ में 25 किलो लेना है गोबर ट्राइकोडर्मा लेना है 1 किलो आपको। दोनों को मिला के आप खेत में डाल दो और ऊपर से सिंचाई कर दो, पानी डाल दो, और उसके बाद में गर्मी के टाइम पे गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देना है, जिससे कि जो भी वायरस बैक्टीरिया इसका होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर से आपका मर जाएगा। और ट्राइकोडर्मा और गोबर का आप डाल दोगे मिक्सचर खेत में, तो ये ट्राइकोडर्मा में जो वायरस बैक्टीरिया होता है ये रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया को जाके खत्म कर देता है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में जैसे ये बिल्ट आपके खेत में फैल चुकी होती है उस टाइम पे आपको क्या करना है, नंबर 1 कैफुगामाइसिन 5%। इसके साथ में आता है COC कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 45%। ये दवाई का आप ऊपर स्प्रे करना है, और नीचे जड़ों में भी आपको ड्रेंचिंग के माध्यम से देना है। और ड्रेंचिंग के माध्यम से दोगे और जो डंठल होता है यहाँ से डालोगे तो पूरे डंठल से होते हुए पूरी जड़ों तक पहुँच जाएगी दवाई। तो पूरे में जो फंगल फफूंद वाला जो बैक्टीरिया होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम का, ये आपका कवर हो जाएगा और इससे मर जाएगा। 100% कंट्रोल नहीं हो पाता है, लेकिन काफ़ी हद तक रुक जाएगा और आगे फैलना बंद हो जाएगा। इसका अगर सॉल्यूशन करना है गर्मी के टाइम पे आपको गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दो और ट्राइकोडर्मा और गोबरी खाद मिला के डाल दो, उससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। और फसल चक्र अपनाओ, बीज उपचार करने के बाद में ही बीज बो। इसके प्रतिरोधक क्षमता वाले कुछ सीड की वेराइटी आती हैं, वो आप कर सकते हो बुवाई। एक आती है MC43, एक आती है गुजरात जीरा 1 के नाम से, गुजरात जीरा 1 के नाम से, और एक आती है Z209 के नाम से। ये 3 वैरायटी होती हैं, उनमें बिल्ट की समस्या नहीं आती, इनका भी आप बुवाई कर सकते हो, तो बिल्ट की समस्या आप बच सकते हो। दूसरा रोग आता है दोस्तों अल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसको आप चरमा बोलते हो, दोस्तों चरमा फ्लावरिंग स्टेज जब होती है, फूल आता है फसल में, उस टाइम भी आता है या बाद में भी आ सकता है। चरमा आता है जैसे बादल नुमा मौसम है या रात में थार गिरता है, ओस गिरती है, उस टाइम पे चरमे की बीमारी सबसे ज़्यादा आती है। चरमे की बीमारी आ जाती है, आपका पौधे पे देखते होगे काले और धूसर कलर के रंग हो जाता है पत्तियों का, उसके बाद में काले पड़ के और पत्ते जल जाते हैं, पूरी फसल तबाह हो जाती है, पूरा खेत का खेत खाली हो जाता है। इसका कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई स्प्रे करनी होगी, डाइफेनोकोनाजोल 0.5 ml, मतलब आधा ml 1 लीटर पानी में स्प्रे करना है।
अगर ये दवाई आपकी यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप दूसरी दवाई ला सकते हो, कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल, कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल 2 ml। इसके साथ में लेना होगा वेल्डामाइसिन 1.5 ml। इन दोनों को मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। अगर ये नहीं मिलती है तो तीसरी दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेब्यूकोनाजोल इन तीनों में से कोई भी दवाई आपको मिल जाए तो इन तीनों को मिला के आप स्प्रे कर सकते हो, तो आपकी चर्मा की समस्या से समाधान आपको मिल जाएगा। चर्मा ज़्यादातर कब फैलता है, जैसे बरसात का मौसम है या ओस गिर रही है, थार गिर रहा है रात के टाइम पे, या बादल नुमा मौसम है, उस समय ज़्यादा चर्मा फैलता है, क्योंकि रात में जो ओस गिरती है या बादल होता है, जो फफूंद होती है इसको फैलाने के लिए वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है और पत्तों पे फैल जाती है, उसकी वजह से झुलसा देती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है वो है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको आप लोग छाछिया या भभूतिया रोग बोलते हो। दोस्तों ये जो आता है ये फूल वाली अवस्था में भी आ सकता है और दाने बनने की अवस्था में भी आ सकता है। ये जब आता है तो सफ़ेद पाउडर पूरे पत्तों पे, डालियों पे और पूरे पौधे पे फैल जाता है, जिससे कि जो फूल होता है फूल से दाना नहीं बन पाता है, या दाने की अवस्था में आता है तो दाना खोखला हो जाता है, दाना बन नहीं पाता है और पूरी पैदावार उत्पादन जो होता है वो पूरा घट जाता है, फसल तबाह हो जाती है। ये जो आता है ये भी मौसम प्रतिकूल अवस्था में होता है तभी आता है, बादल नुमा मौसम हो या रात में जो थार गिरता है पत्तों पे, उससे सफ़ेद पाउडर फफूंद बन के सफ़ेद पाउडर जैसा बन जाता है, तो आपकी फसल पूरी तबाह हो जाती है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप सल्फर 5 से 6 किलो प्रति एकड़ में ऊपर बुरकाव करना है। दूसरा सॉल्यूशन है इसका ये है, एक सल्फर आती है, सल्फर 80% 80%, वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है। सिंगल सल्फर 80% वाली 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो, सबसे सस्ता और टिकाऊ अच्छा उपाय है। अगर ये भी आपको उपलब्ध नहीं होता है तो एक आता है टेब्यूकोनाजोल प्लस सल्फर आता है, वो आप 1.5 से 2 ग्राम स्प्रे कर सकते हो मिला के, तो आपकी इस बीमारी का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। दोस्तों इसके लिए आप फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है और जीरे में सबसे प्रमुख बीमारी ये ही आती है। इसके अलावा फिर कीटों की बात करते हैं तो कीटों के लिए हम अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कौन कौन से कीट आते हैं, उनका क्या समाधान होता है, क्या सॉल्यूशन होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।